हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही किस्मत वाले लोगों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, पहली कहानी इंतहाई हैरत अंगेज है। पुर्तगाल में एक इंतहाई अमीर बिजनेसमैन रहता था। इसका नाम लुइस कार्लोस डा कैमेरा था। इस शख्स की कोई फैमिली नहीं थी और ये दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इस अमीर शख्स ने अपने मरने के बाद अपनी सारी दौलत 70 अजनबी लोगों को देने का फैसला किया। इसने टेलीफोन की डायरेक्टरी में से 70 बिल्कुल अजनबी लोगों को मुंतखब किया। उस वक्त इसके साथ इसके 2 वकील भी मौजूद थे। इन 70 लोगों को मुंतखब करने के बाद इसने अपने मरने के बाद अपनी सारी दौलत इन्हीं अजनबी लोगों या इनके घर वालों में तकसीम करने का फैसला कर लिया। उन 70 लोगों को खबर तक ना थी कि उनकी जिंदगी तब्दील होने लगी है। इसकी मौत इस फैसले के 13 साल के बाद हो गई और इसकी वसीयत के मुताबिक इसके करोड़ों यूरोस, इसके 3 घर और इसकी सारी गाड़ियां इन्हीं 70 अजनबी लोगों में तकसीम कर दी गईं। इस वाक़ये ने उस वक्त पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था, लेकिन उन 70 लोगों की जिंदगी हैरत अंगेज तरीके से तब्दील हो गई। दोस्तों, आप सोचें कि आप कोई चीज़ सिर्फ चंद 100 रुपए की खरीदें और बाद में आपको पता चले कि ये चीज़ दरअसल करोड़ों या अरबों रुपए की है। ऐसा अमरीकी शख्स लॉरेन क्रिट्जर के साथ हुआ, जो सिर्फ चंद सेकंड्स में इंतहाई अमीर बन गया। लॉरेन की ज़िंदगी बेहद ख़राब चल रही थी। इसके मुताबिक ये कर्जे ले लेकर अपनी फैमिली को चला रहा था। इसको खाने के लाले पड़ चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में इस शख्स की एक टांग भी ज़ाया हो गई थी और तभी से इसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। इसके घर में एक इंतहाई पुराना और एक बोसीदा कंबल मौजूद था, जो इसकी नानी ने इसको तोहफे में दिया था। एक दफ़ा ये शख्स टीवी पर एक एंटीक रोड शो नामी प्रोग्राम देख रहा था। इसी प्रोग्राम में इसकी नज़र अपने उसी कंबल से मिलते जुलते एक और कंबल पर पड़ी। शो में बताया जा रहा था कि इस कंबल का नाम नोवेजो ब्लैंकेट है और बताया गया कि ये कंबल इंतहाई कीमती है। इसकी वजह यह थी कि ये नोवेजो नामी कंबल 200 साल पहले अमेरिका में रहने वाले कबीलों ने अपने हाथ से सिए थे और अब ऐसे चंद ही कंबल दुनिया में रह गए थे। लॉरेन की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इसका कंबल भी बिल्कुल वैसा था। इसने अपने कंबल को एक ऑक्शन में ले जाने का फैसला किया। इस ऑक्शन में इस कंबल की जांच पड़ताल की गई और इस कंबल को 1.8 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए में। ये अब तक का दुनिया का सबसे महंगा नोवेजो कंबल बिका था। यूं सिर्फ चंद सेकंड्स में लॉरेन और इसकी फैमिली की जिंदगी तब्दील हो गई। दोस्तों, बुल राइडिंग एक इंतहाई खतरनाक खेल है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन अमेरिका में ये खेल बेहद मकबूल है। ये खतरनाक खेल चंद सेकंड्स में किसी भी इंसान को शदीद जख्मी कर सकता है और किसी भी इंसान को माला माल बना सकता है। ऐसा ही कुछ बुल राइडर जेस लॉकवुड के साथ हुआ। प्रोफेशनल बुल राइडर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको PBR कहते हैं, ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पिछले साल यानी 2017 में एक मुकाबला मुनक्किद करवाया। इस मुकाबले में जो भी इंसान सबसे ज़्यादा देर तक बुल राइडिंग कर लेता, उसको $1 लाख मिलने थे। इस मुकाबले में 35 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन 19 साला जेस लॉकवुड ने सबसे ज़्यादा 32 सेकंड्स तक बुल राइडिंग कर ये इनाम जीत लिया। जेस लॉकवुड नामी इस बुल राइडर के हिस्से में $1,17,000 आए। वो रकम जो लोग सारी जिंदगी लगाकर नहीं कमा पाते, जेस लॉकवुड ने सिर्फ 32 सेकंड्स में कमा ली। दोस्तों, 1998 में फिल ऑरेस्की नामी एक अमरीकी आदमी को एक कैच ने तकरीबन अरबपति बना दिया था। 27 सितंबर 1998 को फिल ऑरेस्की नामी ये आदमी बेसबॉल का मैच देखने के लिए गया था। ये शख्स स्टेडियम में बैठा ये मैच देख ही रहा था कि एक जोरदार हिट लगी और बेसबॉल इसकी तरफ आई, जो इसने कैच कर ली। इसने ये बॉल अपने पास रख ली। बाद में इस 26 साला शख्स को एक टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया और इसकी इस बॉल को एक बहुत बड़े बेसबॉल फैन ने $3 मिलियन यानी $30 लाख का खरीद लिया। फिल ऑरेस्की अमेरिका में सेलिब्रिटी बन गया और इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। दोस्तों, $3 मिलियन आज तकरीबन 33 करोड़ रुपए बनते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रकम की वैल्यू 1998 में कितनी होगी। अब बात करते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी लॉटरी की जीत की। दोस्तों, मैविस वेंजेक अमेरिका की एक 53 साल की औरत है। ये एक हॉस्पिटल में काम करती थी
पिछले साल अगस्त में एक दिन दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे ये अपने काम से ब्रेक लेकर अपने घर जा रही थी और घर जाते हुए ये एक लोकल स्टोर पर रुक गई। इसने कुछ चीजें खरीदी और एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। ये लॉटरी टिकट इसकी जिंदगी का पहला लॉटरी टिकट था। इस टिकट पे इसको 8 नंबर्स दर्ज करने थे। इसने अपने फैमिली के 4 लोगों की बर्थडे से 8 नंबर्स निकाले और इस लॉटरी टिकट में दर्ज कर दिया। अगर ये 8 के 8 नंबर्स लॉटरी के निकलने वाले नंबर से मैच हो जाते तो मैविस वेंजैक $758 मिलियन की लॉटरी जीत जाती, यानी तकरीबन 85 अरब रुपए की। मैविस ने जो 8 नंबर्स चूज किए थे वो 67, 16, 23 और 26 थे। लॉटरी उसी दिन शाम को निकलनी थी। ये औरत हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि इसको पता लग गया कि ये $758 मिलियन की रकम जीत चुकी है, लेकिन ये पूरी रकम इसको नहीं मिली। टैक्सेस काट कर और एक साथ पूरी रकम लेने की वजह से मैविस वेंजैक को $336 मिलियन अदा कर दिए गए, यानी कि तकरीबन 40 अरब रुपए। अब बात करते हैं बैंक एरर की। आप सोचें कि आप सुबह उठें और एटीएम मशीन जाएं। आपके अकाउंट में चंद हजार रुपए होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों। दोस्तों, ऐसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी मैथ्यू पियर्स ने नवंबर 2015 में एक दिन सुबह उठकर अपनी बैंकिंग ऐप चेक की। इसका अकाउंट ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक में मौजूद था। इसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें तकरीबन $123 मिलियन मौजूद थे। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे। मैथ्यू हैरानो परेशान रह गया। इसने फौरन बैंक को फोन किया, जहां से इसको पता चला कि ये दरअसल एक बैंक एरर था, जिसकी वजह से बैंक ने गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने वाले पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैथ्यू इन पैसों को खर्च नहीं कर सकता था, वरना उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। मैथ्यू ये पैसे रख तो नहीं सका, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ये अरबपति जरूर बन गया था। दोस्तों, ऑस्कर स्टोलर नामी एक आदमी एक फार्म में पैदा हुआ था और इसने अपनी जिंदगी के 83 साल इसी फार्म पे गुजार दिए। ये जानवरों की देखभाल किया करता था और इसकी बीवी बच्चे भी इसी फार्म पर रहकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करते थे। ये अमरीकी स्टेट नॉर्थ डकोटा में रहते थे। 83 साल तक इस आदमी को एक लम्हे भी एहसास नहीं हुआ कि जिस फार्म के ऊपर ये रह रहा है उसके नीचे तेल मौजूद है। 2008 में इस आदमी को बताया गया कि इसके फार्म के नीचे से तेल निकल सकता है। इसने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन फिर इसकी किस्मत खुल गई। इसके फार्म के नीचे ड्रिलिंग की गई और वहां से तेल दरियाफ्त हो गया। ये बंदा रातों रात इंतहाई अमीर बन गया, लेकिन ये इसके बाद भी अपनी वही गाड़ी चलाता रहा जो ये 2008 में चलाया करता था। इस आदमी की मौत 2013 में हो गई थी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं पियर्स ला गुनैक की कहानी के बारे में। ये एक 80 साल का आदमी है और ये एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था। ये कहानी इस वीडियो के टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इंतहाई दिलचस्प है, इसीलिए इस कहानी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। दोस्तों, 2010 में इस शख्स ने ऐलान किया कि इसके पास दुनिया के मशहूर तरीन पेंटर्स में से एक पाब्लो पिकासो के 270 स्केचेस मौजूद हैं। वो स्केचेस जो दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं देखे। इस आदमी ने पाब्लो पिकासो के घर में 1970 में कुछ अलार्म्स फिट किए थे। इसके मुताबिक पाब्लो पिकासो की दूसरी बीवी ने इसके काम से खुश होकर इसको ये स्केचेस तोहफे में दे दिए थे, जो इसके पास पिछले 40 साल से पड़े हुए थे। इन स्केचेस की कुल कीमत तकरीबन $80 मिलियन थी। इसने 2010 में पाब्लो के बेटे से राब्ता किया और इन स्केचेस के असली होने की तस्दीक करने को कहा। ये स्केचेस वाकई में पाब्लो पिकासो के थे, लेकिन पाब्लो के बेटे ने इस पर केस कर दिया कि इसके पास ये 270 स्केचेस चोरी के हैं। पुलिस ने इस इलेक्ट्रीशियन से पूछताछ शुरू कर दी और इससे ये स्केचेस वापस ले लिए। 2015 में इस आदमी और इसकी बीवी पर पाब्लो पिकासो के स्केचेस को चोरी करने का केस चला। कोर्ट में पता चला कि दरअसल पिकासो की दूसरी बीवी ने इसको ये स्केचेस इसलिए दिए थे ताकि पिकासो की पहली बीवी के बेटे के पास ये स्केचेस ना चले जाएं। इस वक्त ये स्केचेस पिकासो के बेटे को वापस कर दिए गए हैं, लेकिन इन स्केचेस का क्या होना है इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन सब लोगों में आपको सबसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی, یعنی کہ ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا. اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.